बेंचो, अरे ये कहाँ चला गया? क्या कर रहे हो रंजो? मैं स्विंग ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग? लास्ट वीक में तुमने बोला था कि मैंने एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढी है जो बहुत बढ़िया है, और अब तुम कह रहे हो कि तुम नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो। ऐसे स्ट्रैटेजी ढूंढने में टाइम चले जाएगा तो ट्रेडिंग कब करोगे? वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करी थी इसलिए नई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहा था। आपको तरीका बताओ। तरीका जानना है? मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूँ जिससे तुम ट्रेडिंग बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे। जानना चाहोगे? हाँ। दोस्तों, मैं आप सबके लिए सीरीज लेकर आया हूँ और इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेडिंग आपके लिए मैं सिंप्लीफाइड कर पाऊँ। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि फैंसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करने से या फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बदलने से हमारी जो ट्रेडिंग है वो बेहतर हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शन अगर आप समझते हो तो इस वीडियो से आपको बहुत ही बेहतरीन इनपुट मिलने वाले हैं जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत बेहतर होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं कैसे आप अपने ट्रेडिंग को सिंप्लीफाइड कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है और वो बेसिक चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर बेसिक प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करने वाले हैं। आप सबने डो थ्योरी के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको इन ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि किस तरह से डो थ्योरी काम करती है। सो डो थ्योरी ये कहती है कि एक अप ट्रेंड बनता है, हाइयर हाई और हाइयर लो से अप ट्रेंड बनता है। यहां पर एक हाई बनाया है, यहां पर जो हाई बनाया है प्रीवियस हाई से ऊपर है, ये हाई प्रीवियस हाई से ऊपर है और ये हाई प्रीवियस हाई से ऊपर है। वैसे ही ये लो यहां पर बना है, ये जो लो फॉर्म हुआ है इसे कहते हैं हम हाइयर लो, दिस इज अगेन हाइयर लो, दिस इज अगेन हाइयर लो। सो ऐसा कॉम्बिनेशन जब बनता है तो हम उसे कहते हैं कि प्राइजेस आर इन अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं? सो डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं? प्राइस ऊपर से नीचे आ गए, देन अगेन जंप किया, देन this is how the prices fall down. So this is high, this is lower high. ये एक लोअर हाई यहां पर फॉर्म हुआ, यहां पर एक लोअर हाई फॉर्म हुआ, यहां पर एक लोअर हाई फॉर्म हुआ। ये लो प्रीवियस लो से नीचे है, दिस इज द लो। ये अगेन प्रीवियस लो से नीचे है, प्रीवियस लो से लोअर लो यहां पर फॉर्म हो रहा है। जब ऐसा आपको फॉर्मेशन दिखता है तो हम उससे कहते हैं कि प्राइजेस आर इन डाउन ट्रेंड। चार्ल्स डो क्या कहते हैं कि जब प्राइजेस अप ट्रेंड में होते हैं और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कब जा रहे हैं, जब वहां पर पहला सिग्नल क्या रहेगा, फर्स्ट सिग्नल होगा कि वहां पर हाइयर हाई का जो फॉर्मेशन है वो रुक गया है और वहां पर लोअर हाई फॉर्म हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि प्रीवियस हाइयर लो जो है ये ब्रेक हुआ है और एक नया लोअर लो यहां पर फॉर्म हुआ है। तो ये क्या होता है, यहां पर हमें अलर्ट हो जाना है कि ट्रेंड यहां पर चेंज हो सकता है। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये कंफर्मेशन होता है कि यहां से अब एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। सो दीज आर द टू कंडीशन जो हमें याद रखनी है कि जब एक अप ट्रेंड से जब प्राइजेस टर्न होते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। अभी हमने देखा कि कैसे एक अप ट्रेंड से प्राइजेस डाउन ट्रेंड में टर्न अराउंड हुए। अब हमें ये देखना है कि कैसे एक डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में चेंज होता है। उसके लिए चार्ल्स डो क्या कहते हैं? उसके लिए चार्ल्स डो कहते हैं कि उसके लिए दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है लोअर लो फॉर्म नहीं हो रहा है, वहां पर हाइयर लो फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक हुआ है और वहां पर एक हाइयर हाई यहां पर फॉर्म हुआ है। तो ये क्या हुआ, यहां पर कंफर्मेशन हो गया कि अब यहां से जो ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड जो था वो चेंज हो चुका है और अब यहां से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। सो ये बेसिक प्राइस एक्शन जो है हमें याद रखना है हमारे एनालिसिस के लिए। ये बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है और बहुत सारे ट्रेडर्स को ये प्रॉब्लम होता है कि इसे रीड करना, कैंडलस्टिक चार्ट पे रीड करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होने वाला है। आई होप आपको प्राइस एक्शन का बेसिक चीज अब क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और आपको वहां पर बता दूं कैसे आपको ट्रेंड के बारे में पता करना है। और फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप में हम एक एक्सेल शीट मेंटेन करेंगे जिसमें हम ये सारा डेटा मेंशन करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अब यहां पर हमें कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। सो आई होप आप सबको यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट के ऊपर। अब आप सबके सामने मैंने एक यहां पर चार्ट ओपन किया हुआ है एक्सिस बैंक का। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, यहां पर मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूं उसको बाय सेल रिकमेंडेशन ना समझिए, ये जस्ट मैं आपको एजुकेशन पर्पस से आपको सिखा रहा हूं। सो यहां पर मैंने चार्ट को ओपन किया है और चार्ट को देख के आपको क्या दिख रहा है, कुछ आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है, ट्रेंड कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है।
जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है कि वो ट्रेंड को जज नहीं कर पाते कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो इसके लिए सिंपल एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत काम में आने वाला है। सिंपली यहां पर आपको एक ईएमए यहां पर डालना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहां पर आपको डालना है और इसको आपको चेंज करना है 5 मिनट। क्यों करना है मैं आपको बता दूंगा। जस्ट इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। ओके, सो 5 EMA ही क्यों लिया हमने यहां पर, बिकॉज ये प्राइस के साथ चलता है। तो हमें ऐसा मूविंग एवरेज चाहिए जो प्राइस के साथ टर्न अराउंड हो रहा है, ताकि हमें एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाए। अब आपको क्या करना है, सिंपली प्राइस को हाइड करना है। सो मैं यहां पर जाऊंगा, प्राइस को यहां पर हाइड कर देता हूं। राइट, अब आपके सामने सिर्फ एक मूविंग एवरेज आपको यहां पर दिख रहा है। अब ये सेम चीज कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, बट मूविंग एवरेज जो है ये प्राइस को स्मूदन कर देता है, इसीलिए हमने यहां पर मूविंग एवरेज लिया है। आप कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन में कन्वर्ट करके भी एनालिसिस कर सकते हो। सो मैंने चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर दिया है ताकि आपको इजीली ये समझ में आए। अब हम यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर क्या बना हुआ है, यहां पर लो बना हुआ है, यहां पर हाई बना हुआ है। ये लो यहां पर जो फॉर्म हुआ है वो कौन सा है, हायर लो है। ये हाई जो बना है ये क्या है, हायर हाई है। अगेन दिस इज हायर लो, यहां पर हायर हाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर प्राइजेस हायर हाई और हायर लो यहां पर फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब प्राइजेस अप ट्रेंड में है। अब यहां पर अगेन हायर हाई यहां पर फॉर्म हुआ है, बट क्या अभी तक हायर लो यहां पर ब्रेक हुआ है, यहां पर हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्राइस अभी भी एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं और यहां से अपसाइड की मोमेंटम आ सकती है। जब तक यहां पर हमारे दो कंडीशन पूरे नहीं होते हैं कि लोअर हायर हाई का फॉर्मेशन रुक जा रहा है और सेकेंड प्रीवियस हायर लो ब्रेक होता है, तब तक हमें ये ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। सो इस तरह से हम स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम और स्टॉक को देख लेते हैं। सो ये गेल का स्टॉक है और गेल के स्टॉक में अगर हम देखें तो प्रीवियसली यहाँ पर क्या था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था और यहाँ पर रिसेंट में यहाँ पर लोअर लो फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस लोअर हाई जो है ये ब्रीच हुआ है। अब हमें वेट क्या करना है कि क्या यहाँ पर हायर लो फॉर्म होता है। अगर हायर लो फॉर्म होता है और ये जो प्रीवियस हायर हाई बना है इसको जैसे ही ये ब्रीच करेगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड को चेंज होते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये मारुति का चार्ट है और मारुति के चार्ट में यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। जब तक 5 EMA प्रीवियस हायर लो को ब्रीच नहीं करता है तब तक हमें क्या करना है, हमें अप ट्रेंड को राइड करना है। तब तक हम बाय साइड में ही ट्रेड प्लान करेंगे, हम सेल साइड में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। जैसे ही आपका 5 EMA प्रीवियस हायर लो को ब्रीच करता है तो आप वहां पर क्या करोगे, आप अपने ट्रेड को वहां पर चेंज करोगे और अपोजिट साइड में ट्रेड को वहां पर डिप्लॉय करोगे। दोस्तों अभी तक हमारा एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें यहाँ पर हमने सिर्फ इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखा है। वीकली टाइम फ्रेम पर इसके साथ क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट। 1 वीक में चले जाते हैं और 1 वीक में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। वीकली में अप ट्रेंड है, डेली में अप ट्रेंड है। नाउ 1 आवर में क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट। सो 1 आवर में भी हमें यहां पर अप ट्रेंड नजर आ रहा है। जब तक प्रीवियस हायर लो ब्रीच नहीं होता है हम ट्रेड को चेंज नहीं करेंगे। सो यहाँ पर भी अप ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके लिए हमने एक एक्सेल शीट क्रिएट किया है और उस एक्सेल शीट में हमें कुछ डेटा फिल करना है और उसको फिल करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें क्या वहां पर एग्जैक्टली करना है। तो एक्सेल शीट पर मैं आपको लेके चलता हूँ। सो ये एक्सेल शीट है जिसमें हम वीकली, डेली और 1 आवर का यहाँ पर डेटा डालेंगे। डेटा कौन सा डालेंगे, जो अभी हमने एनालिसिस किया कि वीकली में ट्रेंड कैसा है। 5 EMA में हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर हम लिखेंगे अप ट्रेंड। अगर लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम वहां पर ट्रेंड डालेंगे कि वो ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। और इसी तरह से हम 1 आवर का एनालिसिस करेंगे और फिर हम यहाँ पर एनालिसिस डालेंगे इसका कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि निफ्टी में ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, डेली, वीकली और 1 आवर में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इस टाइम पर हमारा एनालिसिस क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रेकडाउन पर ट्रेड प्लान करना है। लेट्स से टाइटन में यहाँ पर लेट्स से अप ट्रेंड चल रहा है, डेली में भी अप ट्रेंड चल रहा है और 1 आवर में भी अप ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, बुलिश सिग्नल को फाइंड आउट करेंगे। जहां पर भी ब्रेकआउट आएगा हम उस ब्रेकआउट को ट्रेड प्लान करेंगे। अगर लेट्स से कि कंडीशन कुछ ऐसे आते हैं कि लेट्स से कि दोनों में वीकली और डेली दोनों अप है लेकिन 1 आवर जो है वो डाउन है,
सो यहाँ पर हमारा एनालिसिस क्या रहेगा, लुक फॉर बुलिश रिवर्सल। अब बुलिश रिवर्सल क्या हो सकता है, आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है, एनगल्फिंग वाली कोई कैंडल मिलती है, या फिर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आपको नजर आता है, या फिर पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस आपको नजर आता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ट्रेड बाय साइड में प्लान करोगे, बिकॉज जो आपके हायर टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है। लेट्स से कि आपने स्टॉक को एनालाइज किया कि दोनों स्टॉक वीकली और डेली में डाउन है, लेकिन 1 आवर में ये अप है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पर एनालिसिस करोगे कि आप बेरिश रिवर्सल के लिए आप यहाँ पर प्लान करोगे कि बेरिश कैंडलस्टिक आपको कोई नजर आती है, लेट्स से कि आपको एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग नजर आती है, शूटिंग स्टार नजर आता है, इवनिंग स्टार नजर आता है, तो आप ऐसे कैंडलस्टिक को आप ट्रेड कर सकते हो। मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होता है तो आप वहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर आपको नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस कहीं नजर आता है तो ऐसे में आप वहां पर सेल साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज आपका डेली और वीकली जो है वो सेल साइड में है। तो इस तरह से आप ट्रेड को प्लान करोगे। और अगर लेट्स से कि स्टॉक में वीकली अप है, डेली डाउन है और 1 आवर भी डाउन ट्रेंड में है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहां पर आपको रेंज बाउंड मूवमेंट आपको आते हुए नजर आएगी। इसमें आप शॉर्ट सैडल डिप्लॉय कर सकते हो, शॉर्ट ट्रायंगल डिप्लॉय कर सकते हो, शॉर्ट आयन फ्लाई डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर शॉर्ट आयन कॉन्डोर यहां पर आप डिप्लॉय कर सकते हो। लेट्स से कि यहां पर वीकली डाउन है, डेली अप है और 1 आवर भी अप है, ऐसे में भी आपको क्या रहेगा, रेंज बाउंड मूवमेंट आपको यहां पर नजर आएगा। सेम कंडीशन आप यहां पर डालोगे, रेंज बाउंड ट्रेड आप प्लान करोगे, शॉर्ट सैडल, शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट आयन फ्लाई या फिर शॉर्ट आयन कॉन्डोर, और इस तरीके से आप अपने ट्रेड को यहां पर प्लान कर सकते हो। ये सिंपल एक एक्सेल शीट आपको मेंटेन करना है। सो ये जो होमवर्क है आपको कब करना है, आपको ये वीकेंड में आपको होमवर्क करना है। निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स है आपको उनमें ये सब में एनालिसिस करना है, और जब आप एक्चुअली ट्रेड करोगे मार्केट में तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा ट्रेड प्लान करना है, क्या आपको बाय साइड में ट्रेड प्लान करना है या आपको सेल साइड में ट्रेड प्लान करना है। और आप कोई भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करिए, आप उसके ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आपके जो भी ट्रेड होंगे वो आपको बेहतर रिजल्ट वहां पर देंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आप चाहते हो कि हम और भी कोई सिंपल स्ट्रेटेजीज आपके लिए लेकर आए जिससे आपका मार्केट एनालिसिस करना आसान हो जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में #TradeDecode आपको सिर्फ ये मेंशन करना है, तो हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको और सिंपल तरीके से ट्रेडिंग को समझाने की हम कोशिश करेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। तो दोस्तों, आप सबसे विदा लेता हूं, आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। क्यों, कैसा लगा तरीका? अरे ये तरीके से तो ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा।